मौत हम सब के लिए आ रही है, ये तो मुझे पता है। सवाल ये नहीं है कि क्या हम मरने के लिए तैयार हैं। सवाल ये है, जब हमारी आंखें बंद होगी, तो हम कौन होंगे? ये था रफ ट्रांसलेशन एवेंजर्स डूम्सडे टीजर 3 का, जिसमें एक्समैन दिखने वाले हैं। जो मैंने नोटिस किया वो मैं बताता हूँ, जो तुमने नोटिस किया वो तुम बता सकते हो। विजुअली क्या नोटिस किया, क्योंकि धुंधला टीजर था और जो डायलॉग्स भी था वो बहुत अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा था। तो तुमने क्या नोटिस किया, मैं बताता हूँ मैंने क्या देखा इस धुंधले से टीजर में। सबसे पहले तो डेफिनेटली जेवियर स्कूल दिखता है, एक्स मैंसन, और वहाँ पे दिखता है डिस्ट्रक्शन हो चुका है, कोई स्टूडेंट नहीं दिखते हैं पर डिस्ट्रक्शन दिखता है। उसके बाद प्रोफेसर एक्स का चेयर दिखता है जिसमें प्रोफेसर एक्स होते हैं। चेस बोर्ड से किंग दिखता है जो थ्रोट कर रहा होता है, और उसके बैकग्राउंड में मैग्नेटो दिखता है। और ये जो पूरा जो डायलॉग चल रहा था वो शायद प्रोफेसर एक्स की आवाज़ में चल रहा होता है। एंड एंड में साइक्लोप्स का एक बैंगर सीन देखने को मिलता है। मीन साइक्लोप्स के उस सीन से ये टीजर काफी बैंगर हो जाता है, और ये अब तक का सबसे बैंगर टीजर था। तीनों टीजर को मिला दो तो सबसे बैंगर टीजर यही था। स्टीव रॉजर्स नॉस्टैल्जिया हिट किया, पर सबसे बैंगर वाला जो टीजर था, जो एकदम ही गूज़बम्प्स दे दे, ये वो टीजर था। एक्समैन की एंट्री, साइक्लोप्स की एंट्री। साइक्लोप्स के साथ इनजस्टिस हुआ है एक्समैन थ्रू आउट, ज़्यादा जस्टिस नहीं दिया गया उस कैरेक्टर को। यहाँ लग रहा है रूसो ब्रदर्स उसे जस्टिस देने वाले हैं, जो फैन डिमांड कर भी रहे थे। अब बात करें थ्योरीज का, कि ये क्या बता रहा है एक्समैन का ये जो नया टीजर आया है, ये बता क्या रहा है एवेंजर्स डूम्सडे के बारे में। तो एक बहुत बड़ा हिंट दे रहा है कि ये वही सीन है जैसा इन्फिनिटी वॉर में थॉर के साथ हुआ था, ये कुछ वैसा ही सीन होने वाला है। इन्फिनिटी वॉर में थॉर से जो थानोस की लड़ाई हुई थी, वो लड़ाई हो गई थी, उसके बाद के डिस्ट्रक्शन को दिखाया गया था और उसके बाद के सीन को हमें दिखाया गया था, मतलब कि मिड फाइट में कहीं हमें पटक दिया गया था। ऐसा ही कुछ एक्समैन वाला ये सीन हो सकता है। डूम और डूम के बोट्स तबाही कर चुके होंगे, एक्समैन तबाह हो चुका होगा, सारे स्टूडेंट को मार चुका होगा, कुछ एक्समैन के मेंबर बचे होंगे, डायलॉग बाजी वहीं पे चल रही होगी और प्रोफेसर एक्स शायद स्पीच दे रहे होंगे, और इसी बीच में हमें पटक दिया जाएगा उसी सीन में डायरेक्ट। जब डिस्ट्रक्शन हो चुका होगा वो लड़ाई नहीं दिखाई जाएगी, और शायद ये वैसा ही होल्ड आउट होने वाला है। साइक्लोप्स फ्रस्ट्रेट होगा, एंग्री होगा, और वो इसलिए भी होगा क्योंकि सबका डिस्ट्रक्शन हो चुका होगा, काफ़ी लोग मर चुके होंगे, तो वो उस लिए वो फ्रस्ट्रेट होगा और एंग्री होगा, जो भी होगा। अब बात ये है कि डूम यहाँ आएगा क्यों? दो तीन कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि मोनिका रैम्बो फंसी हुई है, तो मोनिका रैम्बो को यहाँ होना नहीं चाहिए था, वो यहाँ आ गई थी, इसके कारण ही सारा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। मोनिका रैम्बो को ले जाने के लिए आया है या फिर मारने के लिए आया था, जो भी था। एक्समैन के सारे मेंबर्स ने बोला मैं उसे मारने नहीं दूंगा, तो सारा डिस्ट्रक्शन हुआ। दूसरी बात, डूम अपनी आर्मी बिल्ड कर रहा है। डूम को यहाँ कुछ चाहिए था, वो भी कुछ कलेक्टर टाइप बना हुआ है जैसा थानोस बना हुआ था। वो कुछ कलेक्ट करने आया था, उसे कलेक्ट करके वो निकल लेगा, और वो सबको मारेगा नहीं, यहाँ कुछ मेंबर बच जाएंगे, है ना। डूम तरस खा के छोड़ेगा उन्हें। मीन ऐसा कुछ है नहीं कि डूम को वो हरा देंगे। इन एंड आउट यही होने वाला है कि डूम को जो चाहिए होगा वो लेके चल जाएगा, और वो ऐसा ही हर जगह करेगा, हर टाइम लाइन में जो उसे चाहिए होगा, जो उसे करना होगा वो करके निकल जाएगा। वो ज़्यादा वैल्यू नहीं लगाएगा वहाँ, अगर किसी को छोड़ना भी हो छोड़ देगा, हु केयर्स, उसे बाद में तो बैटलफील्ड बनाना ही है। तो ये जो पूरा जो डूम का टीजर 3 है, ये यही बता रहा है कि एक्स मेंशन में आना, डूम के साथ लड़ाई होना, और काफ़ी लोगों का डेथ होना, ये दिखाया जाएगा। और जैसे रूमर्स आए थे कि काफ़ी सारे एक्समैन बाद में फाइट करेंगे एवेंजर्स के साथ, तो वो होगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सारे का डेथ नहीं होगा। अगर सबका डेथ हो जाएगा तो वो लड़ेंगे कैसे, किससे लड़ेंगे? तो यहाँ चीज़ें कुछ बचेगी, कुछ एक्समैन बचेंगे, मानो या ना मानो, यहाँ एक्समैन बचने वाले हैं, और डूम उसे तरस खा के छोड़ने वाला है। ये भी थ्योरी पक्की मान लो। अब सवाल ये है कि क्या हर जगह डूम एज ए कलेक्टर ही जा रहा है? स्टीव रॉजर्स के पास जा रहा है, वहाँ तो कलेक्शन करने कुछ नहीं जा रहा है। थॉर के पास हम मान सकते हैं कि वो जा रहा होगा, क्योंकि जो लव है वो एक एंटिटी से जुड़ी हुई है, तो उसका एक कनेक्शन स्टेब्लिश हो सकता है, उससे वो ले जाना चाहेगा। एक्समैन में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी एनर्जी बीइंग है, कॉस्मिक बीइंग है, जो जिसे वो ले जाना चाहेगा, वो हो सकता है।